नमस्कार मित्रों। आजकल एक सवाल देश भर में बड़ी चर्चा का विषय है। क्या भारत में अब अदालतों के आदेश भी सरकार की मनमर्जी से लागू किए जाएंगे? क्या संविधान का अनुच्छेद 144 जो हर सिविल और कार्यकारी प्राधिकरण को अदालत की सहायता करने का आदेश देता है, अब केवल किताबों तक ही सीमित रह जाएगा? जी हाँ, मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने जब एक हिंदू मंदिर के स्तंभ पर दीप जलाने का आदेश दिया था, तो यह उनकी कोई व्यक्तिगत जिद नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने न्यायिक अधिकार का प्रयोग किया था। सरकार ने धार्मिक सौहार्द और कानून व्यवस्था का बहाना बना करके उनके आदेश को नहीं माना था। तब अदालत ने सीआईएसएफ सेना की निगरानी में दीप जलाने का निर्देश दे दिया था। लेकिन तमिलनाडु पुलिस और अधिकारियों का अड़ियल रवैया तो देखिए, उन्होंने सीआईएसएफ को भी वहां जाने से रोक दिया, जिससे मंदिर का दिया निर्धारित जगह पर नहीं जल पाया था। मित्रों, ये कोर्ट की साधारण अवमानना नहीं है, बल्कि संविधान पर सीधा सीधा प्रहार है और एक ठेंगा दिखाने जैसा घोर अपमान भी। जब न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कोर्ट आदेश की इस खुली अवहेलना के खिलाफ राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी, तो सरकार ने पलटवार किया। वह एक महाभियोग प्रस्ताव इनके खिलाफ लेकर के आई, जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण के जाने माने चेहरे प्रियंका गांधी, टी.आर. बालू, कनिमोझी, असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने हस्ताक्षर किए थे। मित्रों, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि न्यायाधीशों को डराने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। हमारे हिसाब से फैसला दो, वरना सबक सिखाएंगे। यह हमला एक न्यायाधीश पर नहीं, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की आत्मा पर सीधा हमला है। महाभियोग के इस राजनीतिक षड्यंत्र का विरोध करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सी नरसिम्हा रेड्डी के साथ साथ 56 और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने भी एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके सभी सांसदों, बार सदस्यों और देश के हर नागरिक से अपील की है कि इस महाअभियोग की स्पष्ट और कड़े शब्दों में निंदा की जाए। पत्र में आगे कहा गया है कि यह प्रस्ताव उन न्यायाधीशों को धमकाने का प्रयास है जो किसी विशेष वर्ग की वैचारिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चलते। यदि ऐसे प्रयासों को बढ़ावा मिला तो यह न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की जड़ों को ही काट देगा। महाअभियोग का उद्देश्य न्यायपालिका की अखंडता बनाए रखना है, न कि इसे प्रतिशोध का हथियार बनाना। देश के न्यायाधीश अपनी शपथ और भारत के संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं, न कि किसी पक्षपातपूर्ण राजनीतिक दबावों या वैचारिक धमकियों के प्रति। आज एक जज निशाने पर है, कल पूरी न्यायपालिका के निशाने पर होगी। जजों ने यह भी बताया है कि किस प्रकार केशवानंद भारती केस में सरकार की इच्छा के विरुद्ध निर्णय देने वाले 3 जजों को पदावनत कर दिया गया था, और वहीं जबलपुर केस में असहमति जताने वाले एक जज जस्टिस खन्ना को सबसे सीनियर होने के बावजूद भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया था। आज फिर जजों के लिए वही परीक्षा की घड़ी आ गई है। ये कहा है जजों ने। तमिलनाडु सरकार भी नए तर्कों के साथ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में पहुंच गई है। सतह पर यह राजनीतिक प्रपंच लगता है, लेकिन गहराई में यह संविधान विरोधी कदम है। मुस्लिम तुष्टीकरण की खातिर न्यायिक आदेशों को धता बताने वाला है। यदि हिंदुओं के पक्ष में फैसलों के लिए न्यायाधीशों को धमकाया जाएगा, तो कल आम हिंदू नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? आज निशाने पर एक न्यायाधीश है, कल पूरा संविधान होगा। यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारत के संविधान की रक्षा की लड़ाई है। इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है, उठे, जागे, अपने